जब भी उत्तर प्रदेश में तबादले होते हैं, तबादलों का एक सीजन खास होता है। और वैसे तो साल भर होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक बड़े तबादलों का जो सीजन होता है वो जून का महीना होता है। और उस समय कमोबेश सम जो चीजें अभी निकल के सामने आ रही हैं, ये कोई उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है कि बड़े पैमाने पे तबादले होते हैं, तबादलों में भ्रष्टाचार होता है। ये विभाग जिनके नाम बहुत चर्चा में आए हैं, ये वो विभाग हैं जो विभाग अपेक्षाकृत तबादलों में सबसे ज्यादा चर्चित पहले भी होते रहे हैं। इस बार थोड़ा इसका स्केल बढ़ा है। उसकी वजह ये रही है कि एक तो 2 साल कोरोना के चलते तबादला जो सीजन था उसे शून्य घोषित किया गया था, यानी कि अनिवार्य न होने की स्थिति में तबादले नहीं किए जाएंगे, तो तबादले नहीं हुए थे। 2 सालों के बाद बड़े पैमाने पर तबादले हुए, हजारों हजार की तादाद में, करीब करीब एक एक विभाग में। ये विभाग, जिन विभागों की चर्चा इस समय हो रही है, जल शक्ति तो अब बहुत बड़ा विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग पानी से जुड़े हुए वो इसमें मर्ज हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश का बड़ा विभाग है, और पीडब्ल्यूडी, ये तीनों विभाग ऐसे हैं जिनमें तबादलों के लेकर जो चर्चाएं आई, वहां इस साल बहुत भारी तादाद में तबादले हुए हैं। बिजली में भी तबादले हुए हैं, और तबादले होने के बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि तबादलों में किसकी चली, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ। कई जगहों पर ऐसा सामने दिखाई पड़ा कि जो विभागों के अध्यक्ष, यानी विभागों का जो प्रमुख था, प्रशासनिक प्रमुख थे, उनमें और मंत्रियों में आपस में नहीं बन रही थी। वहां ये चीजें सतह पर जल्दी आ गई, और शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से होती है, उसके बाद और विभाग उसके जद में आते हैं, और सतह पर इस तरह कुछ आई कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक को संज्ञान लेना पड़ा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 बहुत बड़े अफसरों की, जो उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी कमेटी बनाई गई 3 विभागों को लेकर। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है कि निसंदेह वो रिपोर्ट जब सौंपी गई, उसके बाद कुछ कार्रवाइयां होनी शुरू हुई। जितिन प्रसाद के विभाग का मसले से शुरुआत इसलिए हुई कि जितिन प्रसाद के विभाग में कुछ एक अजीबोगरीब घटना हुई। इस विभाग में कहा जा रहा था कि तबादलों में सबसे ज्यादा चली पीडब्ल्यूडी विभाग में 1 दर्जन से कम आईएएस अधिकारी तैनात नहीं है, बहुत बड़ा विभाग है। अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी विभाग का प्रशासनिक मुखिया है, उसके बाद कई सारे सचिव हैं, बहुत सारे अनुभाग हैं। तो लेकिन उस विभाग में केंद्रीय सचिवालय सेवा से आए हुए एक व्यक्ति, जिनको कि हटाया गया, हटाने के बाद उनके ऊपर विजिलेंस की जांच ही बैठा ली गई है, जो अनिल कुमार पांडे हैं, जो कि पूर्व में भी जितिन प्रसाद के साथ, जब वो केंद्र में मंत्री थे तब भी उनके साथ थे, और वो यहाँ पर भी लाए गए। और शायद ये जितिन प्रसाद की पहली सिफारिश थी अपने विभाग को लेकर मुख्यमंत्री से कि उनको यहाँ हमारे साथ लाया जाए। तो चर्चा में जब उनका नाम चल रहा था, और जांच कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसमें सबसे ज्यादा उंगलियां उठी। उस उंगलियां उठने के बाद उस व्यक्ति को हटाया गया, चूंकि उन पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता था प्रदेश से, इसलिए वहां विजिलेंस की इंक्वायरी की गई, और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा केंद्रीय सचिवालय को भी भेजी गई है लिखकर। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ओएसडी, जिस विभाग में इतने बड़ी तादाद में सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव तैनात हैं, क्या बिना मंत्री की मर्जी के एक ओएसडी, जिसे लाया ही गया है मंत्री की मर्जी के अनुसार, क्या वो तबादले अपनी मर्जी से कर रहा था? जो कि मुझे संभव कम से कम नहीं दिखता है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद अगर आज नाराजगी दिखा रहे हैं अपने चहेते अफसर के हटाए जाने को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये नाराजगी कोई बहुत असर डालेगी, या इस नाराजगी का कोई परिणाम निकलेगा, और इसके एवज में उनकी पीठ ठोकी जाएगी, या उनको कुछ सांत्वना दिया जाएगा। मुझे ऐसा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि जितिन प्रसाद, जो कि संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुशंसा पर उन्हें ये बड़ा विभाग दिया गया था, जबकि उन्हें आए हुए बहुत दिन नहीं बीते थे, और ना उनका कोई बहुत जनाधार था। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उस क्षेत्र में 7वीं बार चुनाव जीतकर एक बड़े संघ के कद्दावर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आए। जिस जगह से उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा था, 2009 में चुनाव लड़ा था, वहां पर उनको हराने वाली जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय स्तर की पदाधिकारी हैं, बड़ी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष हैं। तो कोई बहुत ऐसा जनाधार या कोई ऐसा वो भी नहीं था। तो सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर उनको एक बहुत बड़ा विभाग दे दिया गया था, और ना कि जिस
समुदाय की राजनीति करते हैं, उस समुदाय में भी उनका कोई रोल था। इस सब के बावजूद अगर ऐसा मिला था, तो ऐसी चीजें सामने आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जितिन प्रसाद को कहीं से कोई आसरा, कोई सहारा, कोई मिलने जा रहा है। अब जो दिनेश कटिक की बात है, अव्वल बात तो आपको अगर इस्तीफा देना था तो इस्तीफे का पत्र, वो बहुत सामान्य सी बात है कि आपको इस्तीफे का पत्र तो मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए राज्यपाल को सौंपना चाहिए था। लेकिन इस्तीफे का पत्र आपने अगर केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा है, तो आपने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि आपकी निष्ठाएं जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई थी, आप अपनी शिकायत, आपकी शिकायत पेटिका कहाँ पर लगी हुई है। तो इस्तीफा उनका, जाहिर सी बात है कि इस्तीफा देने की मंशा नहीं है, लेकिन कुछ हलचल पैदा करने की मंशा है। और ये कोई बड़ी नई बात नहीं है कि राज्यमंत्री का मतलब ही कार और एक लेटर हेड होता रहा है। मुझे लगता है ज्यादातर राज्यों में ऐसा ही होगा। और चूंकि दिनेश खटीक और इनके जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ये बहुत आगे तक जाएंगे, कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लेंगे, इसकी भी कोई मुझे संभावना नहीं दिखती है। अंतोगत्वा ये होगा कि इस दबाव का एक लाभ इनको ये मिल सकता है कि इनके कैबिनेट मंत्री इन्हें कुछ काम दे दें कि भाई क्लास 3 के तबादले आप करेंगे या कुछ अधिष्ठान प्रतिष्ठान का काम आप देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह का, इस तरह का कुछ काम देकर इनके साथ एक नरमी बरतते हुए। लेकिन इन दोनों जो प्रकरण हुए हैं, इन दोनों प्रकरणों में सरकार में कोई उथल पुथल मच जाएगी या कोई बहुत हलचल मच जाएगी, ऐसा अभी दिखता नहीं है। हाँ, इतना जरूर दिखता है कि अब तबादलों को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, तो शायद उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, जो सरकार के चलते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन जो ऊपर का स्लॉट था, उस स्लॉट में अभी तक मेजर चेंजेस नहीं हुए थे। अब शायद वो प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादातर मंत्रियों के साथ ऐसा पाया जा रहा है कि वो मंत्री अपने विभाग के प्रशासनिक मुखिया से संतुष्ट नहीं है। जो भी उनके यहाँ प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव तैनात हैं, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है या उनसे असंतुष्ट हैं, और किन्हीं वजहों से वो हट भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक ये प्रक्रिया थोड़ा तेज होगी। और चूंकि तबादलों को लेकर बहुत सारी चीजें सतह पर आ गई हैं, 3 विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच लिखी है, लेकिन बहुत सारे विभागों की चीजें और अब निकल के सामने आ रही हैं। जैसे पशुधन, बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उसके भी तमाम चीजें उभर के सामने आ रही हैं, और कई ऐसे विभाग हैं जिनकी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और विभागों की भी बातें जब सामने आएंगी, तो कई जगहों पर ब्यूरोक्रेटिक जो रिशफल है उसकी प्रक्रिया तेज होगी, वो शायद ऐसा दिख रहा है। और इसके अतिरिक्त मुझे बहुत ज्यादा ये कोई तूफान लाने वाली चीजें ये दोनों नहीं दिख रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।